नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान की सियासी जमीन पर एक बार फिर से उठेगा चुनावी शोर। 7 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव में सत्ता की जंग होगी और हर पार्टी दांव लगाएगी अपने सियासी बाजी का। क्या इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच वही पुरानी टक्कर होगी या फिर कुछ नए चेहरे बाजी पलट देंगे? राजस्थान में इस बार सियासत पहले से ही ज़रा अलग है, क्योंकि यहाँ खेल में शामिल हो चुकी है क्षेत्रीय पार्टियाँ। आरएलपी और बीएपी दोनों ही दल कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में दिखी गई थी, लेकिन अब हालात अलग हो चुके हैं। आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का खुलकर विरोध किया। अगर राजस्थान में तोड़ने का काम किया और मेरे लड़के को लेके भाग गए, ये यही कि आपके कांग्रेस के हरियाणा के नेता थे जिन्होंने नागौर राजस्थान के अंदर अपने तुच्छ स्वार्थ के खातिर एक जवान जो आपके लिए राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने हिम्मत करी कि राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर तीसरी पार्टी खड़ी करके वो किसान कौम की सेवा कर सके, जिसने तेजाजी के जयकारे के साथ राजस्थान के छोटे भाइयों को संगठित किया, लेकिन इनके पेट में दर्द ज्यादा था, इसलिए इन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ के भरसक प्रयास किया कि मैं हारूं। तो वहीं बीएपी के सांसद राजकुमार रौत भी कांग्रेस के खिलाफ तलख तेवर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएपी ने संकेतों में ऐलान कर दिया है कि वह सलुम्बर और 84 की सीटों पर किसी से गठबंधन नहीं करेगी। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस और बीएपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। प्रत्याशी की घोषणा जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और संभावना है कि वो जब आचार संहिता लगेगी इसके बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी। गठबंधन में रहेगी 100% लगभग अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो मतलब हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे दोनों जगह। हाँ, बीजेपी के लिए खासकर 84 और सलुम्बर सीट चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। 84 सीट जहां खुद राजकुमार रौत के सांसद बनने से खाली हुई सीट, तो वहीं सलुम्बर बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा की मृत्यु के बाद खाली हो गई थी। यहां बीजेपी के लिए त्रिकोणीय मुकाबला उस मुश्किल वक्त में डालता हुआ नजर आ रहा है जहां बीजेपी लगातार कश्मकश की स्थिति में नजर आ रही है। अगर हम खींवसर की बात करें तो आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर चुके हैं और यहाँ भी टक्कर त्रिकोणीय होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अब जरा नजर डालते हैं उन 7 सीटों पर जहां ये उपचुनाव होगा। देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू, खींवसर, 84, सलुम्बर और रामगढ़ की ये वो सीटें हैं जहां विधायकों के सांसद बनने या निधन के बाद उपचुनाव होने जा रहा है। और इस बार का ये मुकाबला सियासी रणनीति, गठबंधनों की तोड़फोड़ और बागियों की बगावत से भरा होगा। आखिरकार इस चुनावी महाभारत में कौन मारेगा बाजी और कौन रहेगा मैदान से बाहर, ये तो समय बताएगा। और तो और राजस्थान की इन 7 सीटें किस तरह से समीकरण बदलेगी या फिर वही पुराना खेल राजस्थान में देखने को मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासत की इस महाभारत में किसके हिस्से आएगी जीत और किसके हिस्से लगेगी शिकस्त। ये राजस्थान की जनता जल्द ही तय करेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।